हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है जहां मैंने कल का ख़त्म किया था। तो कल का व्लॉग जब ख़त्म किया था तो सारे काम हो चुके थे घर के, और बस फिर मैं लंच करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद फिर मैंने यहाँ चाय वगैरह बनने रख दी थी, क्योंकि चाय पीने के बाद मुझे बाकी के काम भी करने थे। और मैं बिल्कुल भी सोई नहीं, क्योंकि अगर मैं सो जाती ना तो फिर मेरे काम नहीं हो पाते टाइम से, और काम ज़्यादा थे तो इसलिए मैं सो नहीं पाई थी। और ऐसा हो रहा है ना, कुछ दिन से घर में काम चल रहा है ना, कभी वाइट वाश तो कभी मैं मायके चली गई, ऐसे इधर उधर आना जाना हो गया। तो काम पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से हो नहीं रहे। और मुझे ना, जब तक घर के काम अच्छे से सही से नहीं हो जाए और घर एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ ना रहे, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। जहाँ की चीज़ें वहीं होनी चाहिए, सारा घर मैनेज होना चाहिए, तभी मेरा मन लगता है। और जब तक मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी, जब तक मेरा घर अच्छे से चमकेगा नहीं, अच्छा नहीं होगा। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी अपने पूरे घर को अच्छे से समेट लूँ और पहले की तरह एकदम मैनेज कर लूँ। तो यहाँ मैं शाम को ही चाय बना रही हूँ, और चाय पीने के बाद फिर से मुझे अपने काम करने हैं। तो यहाँ चाय बनने रख दी थी और चाय अच्छे से उबल चुकी थी। और मुझे एकदम कड़क वाली चाय पसंद है, एकदम खदक खदक के। जब तक हम पानी रखते आधा ना हो जाए, जब तक मैं चाय में दूध नहीं डालती हूँ। और इसी तरीके से मैं चाय पीती हूँ। तो मैंने ये शाम के डिनर की भी तैयारी कर दी है। और यहाँ मैंने ये चने सुबह भिगोए थे और अच्छे से धो करके 3-4 पानी से धोएंगे। मैंने 3-4 बार अच्छे से धोने के बाद फिर मैंने इनमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के रख दिया है। मैं चाय बना के पी लूँगी ना, वो चाय छान लूँगी, उसके बाद उसी पे रखूँगी इंडक्शन पे। जो चने हैं उन इंडक्शन पे ही रखूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मतलब थोड़ा सा काम टाइम बचा था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी रख देती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह के बर्तन होंगे फिर साफ़ करूँगी। तो फिर ये सारा भरा हुआ था ना टोकरा, तो पहले मैं इसको खाली कर देती हूँ। और ऐसा ही चलता है, मैं एक काम के पीछे बैठी नहीं रहती हूँ किचन में। मैं जब भी मतलब ऐसे कुछ करती हूँ, छौंक वगैरह लगाती हूँ, या कोई भी काम ऐसा हो जिसे मैं छोड़ के मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए काम कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ किचन का काम कर लूँ। तो मैं आई थी तो खाना वगैरह आया था, तो ये टिफ़िन निकाला था, तो ये अच्छे से सूख चुका था, इसका पानी वानी एकदम निकल गया था। अच्छे से सूखने के बाद मैं इसे बंद करके रख दूँगी, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसे आराम से ले जाओ और खाना ले करके आ जाते हैं। तो इसी में खाना आया था जिस दिन मैं आई थी अपने गाँव से। तो ये सारी चीज़ें मैं कर दूँगी, साथ ही साथ कर दो ना, हाथ ही हाथ ये काम कर दो ना, तो काम का ज़्यादा बोझ नहीं रहता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और मैं पहले नहीं करती थी ऐसे, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते अब आदत पड़ गई है। तो इस तरीके से करती हूँ ना, तो पूरा घर अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ मैं, इन्हीं आदतों की वजह से। तो ये छोटी छोटी आदतें हमारी जो हमारे घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हैं। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी, चाय छान ली, और उसके बाद मैं तुरंत अपनी मैस्टीन भी धो के रख दूँगी, क्योंकि सूख जाएगी ना तो उसे छुड़ाना मुश्किल है। और मतलब अभी क्या है, पानी निकाल के रख दोगे ना, तो बस थोड़ा सा आप इसे जूना मारोगे ना, तुरंत साफ़ हो जाएगी। तो चाय बन चुकी थी। उसके बाद मैंने जो चने में हल्दी और नमक डाल के रखा था वो भी रख दिया बॉयल होने के लिए। तो यहाँ मैंने थोड़े से मखाने ले लिए थे चाय के साथ, क्योंकि बोलते हैं चाय खाली नहीं पीनी चाहिए, और मुझे थोड़ी भूख सी भी लग रही थी, तो मैंने चाय और मखाने ले लिए थे। तो मखाने वखाने में थोड़ा सा रोस्ट करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, भूख लगती है तो खा लो। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी इधर। तो बाहर आज सुबह में मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि सुबह का काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, दोपहर हो गया था, इसलिए फिर मैंने बाहर से छोड़ दिया था। बाहर में बहुत तेज़ धूप निकल रही थी। तो देखो अभी मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होगी, तो कभी मतलब ऐसे हो जाता है जैसे बारिश होगी, और कभी एकदम खुल जाता है। मौसम की भी आजकल कुछ पता नहीं चल रही है, और इतने दिन हो गए ऐसे ही मौसम हो रहा है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है। तो बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से गर्मी भी हो रही है। तो देखो मेरी यहाँ झाड़ू लग चुकी है, और मैंने पूरा ये बाहर से झाड़ दिया था। और उसके बाद मैंने पौधों में पानी भी दे दिया था, क्योंकि कई दिन से पानी भी नहीं लगा था और बारिश हो नहीं रही थी। मैं पानी वगैरह भी दे के आ गई थी पौधों में। और वो सारी मैंने वो वीडियो शूट नहीं की जब पानी दिया था। फिर उसके बाद मैं कपड़े लत्ते यहाँ फ़ोल्ड करने आ गई हूँ। तो ये जितने भी सारे कपड़े थे ना, तो अभी धुले हुए तो नहीं थे, ये एक दिन पहले के धुले हुए थे, जब मैं घर गई थी तभी के धुले हुए रखे थे। तो इन्हें सारे को मैं तय लगा करके रख दूँगी, और उसके बाद मैं कल धोऊँगी। कपड़े धोने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन कल धोऊँगी। उसके बाद उस वाले बेड पे बेडशीट नहीं है, दूसरे रूम वाले पे,
तो बेडशीट अभी मैं बिछाऊंगी उस पर, तो बेडशीट ही देख रही थी। और मैं अपने रूम में ही रखती हूँ सारी बेडशीट। ये नीचे वाली अलमारी है, उसमें मेरी सारी बेडशीट ही रहती हैं। तो ये धोने वाले कपड़े थे, सारे निकाल दिए मैंने। मयंक के ड्रेस थे वाइट, और दोनों ही ड्रेस थे जो रोज़ पहन के जाता, और हफ्ते में 2 बार उसका वाइट ड्रेस है, तो वाइट ड्रेस भी धुलना था उसका। और ये सारे कपड़े जितने भी हैं, कल संडे है, संडे के दिन अच्छे से मैं पूरे मतलब जितने भी कपड़े लगते बेडशीट वगैरह होती है ना, सारी धुल देती हूँ। तो एक ही दिन को कोशिश करती हूँ, एक दिन मैं मशीन लगाती हूँ संडे के संडे, बाकी के तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो उधर से मेरे रूम, उधर वाले रूम का सारा काम हो चुका था पूरा, मतलब मैं उधर से सारा सामान लेके आ गई थी। तो मयंक के और इसके पापा के कपड़े इसी अलमारी में रहते हैं, तो उनके कपड़े यहीं रहते हैं। तो यहीं मतलब मैं सारे चीज़ें उनकी जो भी होती है ना, मैं उनकी अलमारी में ही रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर ना उनको फैलाना पड़े, ढूंढना पड़े। और इस बेडशीट की ये तकिया कवर था ना, वो इस रूम में आ गया था, इस रूम की अलमारी में। तो मैं उधर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन मिला ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ रखा था और यहाँ ऊपर में ही रखा था, मिल गया था। और ये बेडशीट भी बिछ चुकी है। तो बेडशीट बिछाने से एकदम रूम का लुक चेंज हो जाता है, और अब एकदम रूम तैयार हो गया है, अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये है इसका टेबल कवर, तो टेबल का मैट है, उसको भी डाल दूंगी मैं। और दूसरा वाला था वो धुलने के लिए रखा है, और अभी धोया नहीं है, निकाल के रख दिया था, गंदा हो रहा था काफ़ी। तो उसके बाद मैंने ये धुला हुआ रखा था, इसको मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। तो मैं सोच रही थी कुछ डेकोरेशन कर दूँ, इस पर कुछ सामान रख दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में देखूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं था इतना। तो मैंने बस यही सारी चीज़ें वो कवर डालने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया, एक फ्लावर पॉट रख दिया था उसके ऊपर। उसके बाद हो चुका है शाम का टाइम, और शाम की मैं पूजा कर दूँगी। तो बस वही नॉर्मल सी पूजा होती है सुबह शाम की, और मैं ज़्यादा इतना कुछ पूजा पाठ के बारे में जानती भी नहीं हूँ, बस जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं पूजा कर देती हूँ। तो बस हाँ, ये सुबह शाम की अपनी जोत बत्ती हो जाए टाइम से, वही काफ़ी है। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, और मैं तुलसी में भी धूप बत्ती लगा दूँगी। तो बाहर जाऊँगी, तुलसी में धूप बत्ती लगाने के बाद फिर मैं अंदर आई थी, और फिर बाहर गई थी एक बार, क्योंकि बाहर में ना वो गेट खुला हुआ था बाहर वाला, तो मैं उसे देखने गई थी, बाद में मुझे याद आया। तो हेलो फ्रेंड्स, और अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 बज चुकी हैं, और अभी मेरी पूजा वगैरह हो गई है। इवनिंग के जो भी काम होते हैं ना, वो सारे मैं कर चुकी हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज बनेगी काले चने की सब्जी और रोटी। तो यही रहेगा आज का हमारा सिंपल सा डिनर। तो जो भी अभी काम है थोड़े बहुत किचन में, बर्तन चाय वगैरह के बर्तन हैं उनको साफ़ करूँगी, और उसके बाद मतलब खाना बनाऊँगी। तो आज आपके साथ मैं अपना पूरा इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। तो चलिए बाकी के जो काम बचे हो उनको भी करते हैं। और अभी टाइम 7:30 के लगभग हो रहा था, मयंक आ गया था खेल करके, और उसे भूख लग रही थी। तो यहाँ मैं बनाना शेक बनाऊंगी उसके लिए। और आज मैंने खाना नहीं बनाया था डिनर में, दोपहर के थे कढ़ी चावल रोटी, तो वही डिनर कर लिया था। चावल चने मैंने बॉईल करके रख दिए थे। तो मैं यहाँ उसके लिए बनाना शेक बनाऊंगी। तो मैंने इसमें 2 बनाना थी, वो डाल दी। उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा मीठा पीता है, तो मैंने इसमें 1-1.5 चम्मच के करीब ये चीनी डाली है। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के, और इसे मैं हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लूँगी। और अभी मैंने इसमें दूध नहीं डाला है, क्योंकि दूध डालने से फिर ज़्यादा क्रीमी हो जाता है वो। तो इसलिए मैंने हैंड ब्लेंडर से इसे पहले अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्सी बनाओ तो सारी चीज़ें साथ में भी डाल सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा हमारा ये बनाना शेक बन के तैयार हो जाता है। और वो तो बस इसी को पिएगा, उसके बाद कुछ नहीं खाना उसे बोल रहा था, लेकिन उसने बाद में कढ़ी चावल खाए थे। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और आज की वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और जो कोई भी है मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का छोटा सा व्लॉग था, मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। अगर थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो ये हमारा बनाना शेक बनके तैयार हो चुका है। आप मनपसंद चीज़ें डाल सकते हैं इसमें, कोई भी ड्राई फ्रूट्स